हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 का पहला वीडियो है हमारा और पिछले 2025 में बहुत सारी कंपनियों ने अपने फेसलिफ्ट लॉन्च किए, कुछ ने नए मॉडल इंट्रोड्यूस किए। ऑटोमोबाइल मार्केट में बाढ़ सी आ गई गाड़ियों की, लेकिन मैंने कुछ 4-5 गाड़ियों को सेंसेबल सेलेक्ट किया है, जिन गाड़ियों की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने खुद जिन गाड़ियों का एक्सपीरियंस किया, ड्राइव किया और उनका इंजन सेटअप परखा, खुद अपने लिहाज से कंसीडर किया। और आज की वीडियो में मैं कॉमन गाड़ियों को कंसीडर कर रहा हूं, जो आम आदमी जिसकी तरफ सोच सकता है। बहुत बड़े ब्रांड की गाड़ियां 50 लाख 60 लाख वो वाली गाड़ियों को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। वो गाड़ियां जो थोड़ा कम खर्चा देती हैं, सेंसेबल हैं गाड़ियां लेने में, एक आम इंसान उनको बाय कर सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव्स मुझे कैसा लगा, सारी चीजें आज की वीडियो में होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस 2026 की पहली वीडियो। लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है किया सेरोस का। इस गाड़ी को मैंने चलाया भी, इंजन सेटअप भी देखा, सारा कुछ देखा। मैं इस गाड़ी को बाय करने के लिहाज से अपने लिस्ट में रखा था, अपने ब्रैकेट में सेलेक्ट किया था। गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई। गाड़ी का इंटीरियर स्पेशली मुझे ज्यादा पसंद आया, साथ में इसकी प्रैक्टिकलिटी, सीट का कंफर्ट और सीट के साथ जो फ्लेक्सिबल चीजें दी हैं, सीट को स्लाइड करना, आगे करना, पीछे करना, अंदर के स्पेस को फुल यूटिलाइज करना, ये मुझे ज्यादा पसंद आया। इंजन सेटअप की बात करें, किया सेरोस में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं है, इसमें टर्बोचार्ज इंजन है। और टर्बोचार्ज इंजन को स्पेशली मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं, क्योंकि ये खर्चा थोड़ा ज़्यादा मांगती है। हाँ, परफॉर्मेंस वाले लोग इसको ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि टर्बो इंजन का एक परफॉर्मेंस होता है, फील देता है। लेकिन इंजन सेटअप कुल मिलाकर ठीक ठाक सेटअप है इसका, बढ़िया इंजन सेटअप है, ईजी टू मेंटेन है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा खर्चे वाला होगा, क्योंकि ये टर्बोचार्ज इंजन है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की अपेक्षा में ये थोड़ा सा खर्चा मांगेगा फ्यूचर में, आने वाले समय में। दूसरा एक ड्रॉबैक मुझे क्या दिखा किया सेरोस में, किया की सभी गाड़ियों में, क्योंकि किया के पार्ट्स बाहर नहीं मिलते। किया अपने पार्ट्स को अपने काउंटर सेल भी नहीं करता, ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। किसी भी गाड़ी को कंसीडर करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस गाड़ी के पार्ट्स ओपन मार्केट में मिलते हैं या नहीं मिलते। तो किया के पार्ट ओपन मार्केट में नहीं मिलते हैं, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। गाड़ी को मैंने चला के परफॉर्मेंस फील किया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है चलने में। सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकलिटी मैंने आपको बता ही दी। लेकिन हाँ, इसमें अगर 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता तो मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा वो सेंसेबल बन पाता, और कुछ लोगों के लिए भी सेंसेबल बन पाता। फिलहाल किया सेरोस एक ठीक ठाक गाड़ी है, परफॉर्मेंस वाले लोग उसको पसंद कर सकते हैं, और फ्यूचर लविंग वाले लोगों के लिए तो वो किया सेरोस ही बनी है। रही बात लुक की, तो लुक तो साफ सब्जेक्टिव होता है। किसी को कुछ लुक पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को मेरे जैसे बाल पसंद आते हैं, किसी को ऐसी दाढ़ी पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। तो वो लुक का मैटर ही अलग है। पर्सनली मुझे वो लुक पसंद आता है। दूसरा नंबर पे किया की ही रखते हैं, क्लेविस। ये भी 2025 में ही लॉन्च हुई। ये गाड़ी एक्चुअल में किया कैरेंसी है, बस इसको क्लेविस बना दिया है, थोड़े से फीचर्स अपडेट कर दिए हैं। बाकी ज्यादा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत साइज का चेंज है। देखने में थोड़ी सी गाड़ी ऊंची दिखती है, थोड़ी सी बोल्ड दिखती है, थोड़ी बड़ी दिखती है। बाकी इसका डिजाइन इंस्पायर्ड कर दिया है सिरोस के साथ। थोड़ा सा देखो तो आपको वो सिरोस वाला फीलिंग टच आ जाता है। इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का इंजन डीजल मिलता है और 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 1.5 लीटर में ही आपको टर्बोचार्ज इंजन भी मिलता है, अगर आप पेट्रोल में ही लेना चाहें तो। कि एक 7 सीटर कार है, मैं फिर भी उसको कंसीडर करता हूं, छोटी फैमिली होने के बाद भी। मैं अपने लिहाज से इन गाड़ियों को कंसीडर कर रहा हूं। मैं, मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं ज्यादातर हाईवे पे ट्रिप्स करता हूं, मार्केट में भी जाता ही हूँ एक ठीक ठाक। मैं रोज डेली का मार्केट में निकलना, आना जाना ये सब करता ही हूँ। हाँ, डेली का पॉइंट A to B वाला मेरा कोई ऐसा मार्ग नहीं, यहीं जाना है और यहीं आना है, यहीं तक का नापना है, वो नहीं है। मैं अपना चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ मैंने किस हिसाब से किन चीजों को कंसीडर किया, मेरे लिए क्या चीजें अच्छी थी, आपके लिए क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं, वो आपको अपने हिसाब से अंदाजा लगाना होगा। क्योंकि किसी भी गाड़ी को अच्छा या बुरा डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता। ये गाड़ी मेरी नज़र में अच्छी है, आपकी नज़र में बुरी हो सकती है, क्योंकि आपका इस्तेमाल उसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है, मेरा इस्तेमाल उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है। सब्जेक्ट मेन ये है। तो इन्हीं चीज़ों को आप भी कंसीडर किया करो फ्यूचर में कोई गाड़ी लेने से पहले। रही बात मेंटेनेंस की और इंजन की, ये नंबर 1 पे रखा करो। किया कैलविस में मुझे ये दोनों ही चीज़ें सही लगी। देखो, इंजन सेटअप बहुत बढ़िया है, इंजन सेटअप में कोई चेंज नहीं है। इनका यही इंजन किया सेल्टोस में भी आपको मिलता है, और सेम यही इंजन आप देखोगे तो हुंडई क्रेटा में भी मिलता है। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर का, मतलब सुई वाला आपको चेंज दिख जाएगा कि भाई 0.1 0.2, मतलब डिजाइन, R&D सारी चीजें एक ही हैं, इससे कोई भी ऐसा फर्क नहीं है। और ये कामयाब इंजन है। डीजल इंजन में DPF के साथ आता है, DPF के साथ इसमें यूरिया भी पड़ता है, और यूरिया पड़ने के साथ साथ इसके यूरिया का कंजम्पशन बहुत कम है। ये मुझे पर्सनली पसंद आता है, क्योंकि डीपीएफ की प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आती कि यूरिया ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन
टर्बोचार्ज भी है और नेचुरली एस्पिरेटेड भी है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का खर्चा थोड़ा सा कम होता है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक होता है, अचानक से एकदम पिकअप नहीं पकड़ती, डीजल वाला फील नहीं दिखाती है, वो आपको बताती हैं कि हाँ मैं पेट्रोल गाड़ी हूँ। और यहाँ पर भी वही कॉमन नेगेटिव, ओपन मार्केट में इनके पार्ट्स भी नहीं मिलते। दूसरा, इनके पार्ट्स थोड़े से कॉस्टली ज़्यादा होते हैं दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। तीसरी चीज़, इनके पार्ट्स जल्दी अवेलेबल भी नहीं होते। अगर आप सेम शोरूम पे भी जाओ तो पार्ट्स के लिए आपको ऑर्डर करना पड़ता है, फिर 1 महीना 2 महीना ऐसा टाइम लगता है आने में। तो थोड़ी सी ये दिक्कत है अभी किया के साथ। अगर किया वाले देख रहे हो तो भाई साहब एज ए फीडबैक आप इसको ले सकते हैं। बाकी बुराई सोचो तो समझ सकते हैं, हर कोई मुझे कहता है कि साई आप तो क्रिटिसाइज ही करते हो। मैं हर चीज़ वो बताता हूँ जो मुझे फील होती है। मेरे ऊपर किसी का बाउंडेशन थोड़ी है, किसी का लेके थोड़ी खा रखा है। पैसों से गाड़ी खरीदी है, गाड़ी चलाई है तो अपने कस्टमर की तरह जाके चलाइए, गाड़ी देखी है तो उस तरीके से देखी है ना, मेरा कुछ ऐसा लेन देन है नहीं। अब तीसरे नंबर पे मैंने रखा है मारुति विक्टोरिस को, वो भी इसी 2025 में लॉन्च हुई। गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि गाड़ी में कम कीमत में फीचर्स ज़्यादा दे रखे हैं और सेंसेबल फीचर्स दिए हुए हैं, जिन चीज़ों को होना चाहिए। ऐसे आलतू फालतू के फीचर्स नहीं जिनमें यार आपका कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो खाली ऐसे ही दे दिए हैं। सेंसेबल फीचर्स थे। और दूसरी बड़ी चीज़ जो मैं कंसीडर उसको कर सकता हूँ प्रैक्टिकलिटी में, इनका इंजन 1.5 लीटर का वही इंजन जो आपको ब्रेजा में मिलता है, ग्रैंड विटारा में मिलता है, वही आपको विक्टोरिस में भी मिलता है। 1.5 लीटर का ये वही इंजन है जो अपग्रेड हुआ था, जिसमें ड्यूल इंजेक्टर्स आए थे। इंजन बहुत ही रिफाइन है और इंजन के पार्ट्स भी बहुत सस्ते हैं। आप चाहें इनके इंजन पार्ट्स ले लो या बॉडी पार्ट्स ले लो, आपको सस्ते मिल जाते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट, इनके पार्ट्स आपको ओपन मार्केट में मिलते हैं। साथ ही इनके पार्ट्स के अलग अलग शहरों में अलग अलग आउटलेट्स भी होते हैं। एक ही शहर में 2-2 3-3 आउटलेट्स भी मिलते हैं। मारुति की गाड़ियों में मैंने ये देखा कि R&D एक बार होती है, बार बार उसमें आज फिल्टर बदल दिया, कहीं नट बदल दिया, परसों वो बदल दिया, ये काम नहीं होते। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप कभी भी इस गाड़ी का मेंटेनेंस कराने कहीं भी जाते हो तो ईजिली करा सकते हो। और इसी इंजन के साथ में आपको CNG भी मिलती है। CNG अंडरवुड सिलेंडर हैं जो ऊपर से आपको दिखते नहीं है, नीचे की तरफ से CNG का सिलेंडर होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। दूसरा एक इंजन आता है इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। अभी ये जो इंजन बताया मैंने आपको नेचुरली एस्पिरेटेड, ये माइल्ड हाइब्रिड के साथ आता है। इसके अलावा CNG पे अगर जाते हो ना, आपको CNG में ये माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम नहीं है, CNG है और इस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा सही लगा। जितने पैसे उधर माइल्ड हाइब्रिड पे लगा रहे हैं उतना इधर CNG पे लगा लेंगे तो थोड़ा सा फ्यूचर के लिए मेंटेनेंस सस्ता रहेगा, और आगे जो मेंटेनेंस आएगा भी तो उतने पैसे आप CNG में बचा लोगे। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा पैसे डालने हैं तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का भी वेरिएंट आता है, 1.5 लीटर का ही इंजन है, वो भी मुझे बढ़िया लगता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में है, इसकी रेंज अच्छी खासी है, आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड में फ़ायदा ये है कि आपको EV की तरह कहीं भी चार्जर पे डिपेंड नहीं होना कि भाई मुझे यहाँ चार्ज करना है वहाँ चार्ज करना है। खुद ही गाड़ी अपने आप बैटरी को चार्ज करती है, जब चार्ज हो जाती है तो बैटरी पे चलती है। लोकल में चलना होता तो बैटरी यूज़ करती है, कहीं पावर चाहिए होता तो इंजन और बैटरी मिला के यूज़ करती है। और गियरबॉक्स इस हाइब्रिड के साथ eCVT मिलता है। ये eCVT में आपको जो CVT वाला रबर बैंड का इफेक्ट मिलता था, धीरे से गाड़ी उठती है फिर एकदम से रेस पकड़ती है, जूम से RPM बढ़ते हैं, वो वाला फील नहीं आता। वो इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है eCVT में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ। लेकिन मुझे ये गाड़ी ठीक लगी, सेंसेबल लगी। मैं इसको कंसीडर अपने लिए करना चाहता तो मैं कर सकता था, फ्यूचर में अगर रहा तो किया जाएगा। अब इसके बाद मैं स्कोडा की भी एक गाड़ी को ब्रैकेट में रख रहा हूँ, क्योंकि स्कोडा भी अब आम लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। कम बजट में इन्होंने एक गाड़ी बनाई, स्कोडा काइलैक। गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई, गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त, फील बहुत बढ़िया, सीट पे आप बैठोगे तो उसका कंफर्ट ही अलग है। लेकिन यहाँ पर भी आपको वो सिरोस वाली चीज़ मिलती है। वही GDI इंजन है इसमें 1 लीटर का, लेकिन ये लोग उसको TSI बोलते हैं। टर्म आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर दोगे, बोले यहाँ से स्प्रे और वहाँ से स्प्रे, थोड़े थोड़े चेंज हैं। है वो GDI इंजन ही। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था, लोग कह रहे थे नहीं नहीं आप तो GDI बोल रहे हो, वो तो TSI है। भाई साहब ये सब कंपनीज के फैक्टर होते हैं, क्या चेंज करना है, कैसे नाम अपना देना है, किसको क्या बोलना है। कोई उसी चीज़ को बोलता है स्मार्ट गियर शिफ्ट, कोई उसको बोलता है ये गियर शिफ्ट, CNG कोई बोलता है SCNG, कोई बोलता है मेरी तो CCNG है। तो ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट करने के लिए, एक दूसरे से थोड़ा सा अलग बनाने के लिए कंपनीज करती हैं। फिलहाल दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं दिखा। किया सेरोस, इधर स्कोडा काइलाक, मुझे ये लगभग एक ही ब्रैकेट में दिखी। लेकिन मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ना होने से था। किया सेरोस में एक प्लस पॉइंट तो है, अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए और हाईवे पे चलना चाहते हो तो आप डीजल इंजन कम से कम चुन सकते हो। उसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है। लेकिन यहाँ पे काइलैक में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डीजल इंजन ले सकते हो। हालांकि इनका ये वाला जो इंजन है ये भी पॉपुलर इंजन है, पीछे स्लाविया में भी यही इंजन है, कुशाग में भी यही इंजन है और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। लेकिन फिर बात वहीं आती है खर्चे की। आगे चल के जब वो खर्चा मांगेगा तो वो खर्चा आपकी ही पॉकेट से जाएगा, इसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब खर्चे की जब बात करते हैं तो नाम आ जाता है रेनो का।
रेनो सस्ती गाड़ियां बनाती हैं, हर कोई जानता है। इनकी गाड़ियों के प्राइस बहुत सस्ते होते हैं, लोग देख के हैरान भी होते हैं। कुछ लोग को लगता है यार सस्ती गाड़ी है, ख़राब हो जाएगी, तो खिलौने जैसी है, ऐसा क्या, ये तो ख़राब गाड़ी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रेनॉल्ट काइगर के फेसलिफ्ट की बात कर रहा हूँ। काइगर का अभी इस साल 2025 में ही फेसलिफ्ट आया था, जिसको पर्सनली मैंने फील किया। बहुत बढ़िया गाड़ी मुझे लगी इस प्राइस बैकेट में। देखो, बढ़िया लगना और बुरा लगना प्राइस को देखते हुए होना चाहिए, जितने प्राइस में वो आती है। अब कोई ये भी कह सकता है नहीं जी इसका तो ये वाला पाइप ऐसा है, उसका वाला पाइप ऐसा है, नहीं जी इसमें जो टर्बो है वो तो ऐसा है और काइलैक में वैसा है। तो भाई साहब उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को मैच कर लेना, यहाँ 3 आ जाएंगे, एक खरीदने में आफत आ जाएगी। तो इस चीज़ों को देख के मैं जो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे क्या लगा कि देखो भाई, इतने पैसे में जो गाड़ी आ रही है और ये चीज़ें ऑफर कर रही है, लुक भी बहुत बढ़िया है, देखने में आपको बाहर से ऐसा फील नहीं होता कि ये सस्ती गाड़ी है। इंजन पे भी आप देखोगे तो प्रैक्टिकलिटी मिलती है, कॉस्ट कटिंग है, ऐसा नहीं कि कॉस्ट कटिंग नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग है, लेकिन वो कॉस्ट कटिंग सीधे आप तक ट्रांसफर हुई है। दूसरी कंपनियां कॉस्ट कटिंग वो भी कर रही हैं, लेकिन वो कॉस्ट कटिंग करके पैसा कहाँ ट्रांसफर करती हैं? वो पैसा ट्रांसफर कर रही हैं अपनी टेक्नोलॉजी को छुपाने में, अपनी टेक्नोलॉजी को क्रिटिकल बनाने में, कुछ ऐसा बनाने में कि इसको 20 साल लग जाए किसी को समझने में, ऐसा बनाने में कि दूसरी कंपनी वाला जल्दी उसको ना देख पाए। देखा जाए तो वो कॉस्ट तो आपके पॉकेट से ही जा रही थी ना। ये सारी चीजें अंदर की बातें हैं जिनको ये कंपनियां आपस में यूज करती हैं। मैं रेनो की बात कर रहा था। रेनो काइगर ठीक ठाक गाड़ी है, जिस प्राइस ब्रैकेट में वो आती है। 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ इनमें टर्बो चार्जर का भी ऑप्शन होता है। हाँ, परफॉर्मेंस में लग सकता है किसी को यार परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि 1 लीटर का इंजन है और बड़ी गाड़ी है, लेकिन कहीं भी वो चढ़ाई में थकती नहीं। आप पहाड़ पे भी चढ़ाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब ये काइगर है तो चढ़ेगी नहीं। हाँ, एक कंप्लेन इनके साथ भी है, क्योंकि इनके पार्ट्स भी ओपन मार्केट में नहीं मिलते। दूसरा, इनके यहाँ भी आप ऑर्डर लगाते हो तो बड़े दिनों बाद आते हैं। काइगर के साथ ही मैंने इनके ड्राइवर को भी कंसीडर किया, क्योंकि ड्राइवर सेम वही इंजन रखती है 1 लीटर का, और ये छोटा इंजन 7 सीटर गाड़ी के साथ ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन किसी ड्राइवर वाले से पूछना कि भाई साहब क्या परफॉर्म करती है गाड़ी, तब आपको पता चलेगा कि भाई साहब असल में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। इंजन सेटअप भी बिल्कुल बढ़िया सुलझा हुआ, वही इंजन सेटअप आपको उधर काइगर में मिल रहा है, वही इधर ड्राइवर में भी मिल रहा है। पार्ट्स भी आपको कई सारे स्वैपेबल मिलते हैं कि इसका नहीं मिला तो इसका लेके लगा लीजिए, काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सीएनजी लगवाना चाहते हो तो वो रेट्रोफिटमेंट इनका वारंटी को वाइड नहीं करता है, सेम ऐसे जैसे कि अभी होंडा वालों ने कर दिया है। अगर आपको पैसे बचाने हैं, परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा शुमशान नहीं चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, अपना काम पूरा करने वाली चीज़ें चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने इसी तरह की गाड़ियों को कंसीडर किया था। जो मैं राय रखता हूँ वो क्लियर मैंने आपके सामने रख दी है। ठंड बहुत हो रही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बैकग्राउंड में गाड़ी खड़ी है, इसका वीडियो नहीं आएगा, हर गाड़ी का वीडियो नहीं आ सकता। और हाँ, यहाँ तक अगर वीडियो देखी तो प्लीज़ कमेंट में एक बात ज़रूर लिख देना कि मैंने यहाँ तक वीडियो देखी थी।